जिता रहे हैं? हम तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी में आएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जाएंगे तो बीजेपी में। खैर ये सपा से कोई लेन देन नहीं है। नमस्कार, मैं कौशल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एटीएन समाचार पर। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद मैनपुरी की विधानसभा भोगांव में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था, जिस वजह से मैनपुरी की सीट खाली हो चुकी थी, जो कि मैनपुरी से सांसद थे। और इस सीट पर अब दोबारा से उपचुनाव होने जा रहा है, जिसका 5 दिसंबर को मतदान होना है। और सभी नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है और घर घर जाकर वोट मांगने की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम उसी सिलसिले में आए हैं यहाँ पर विधानसभा भोगांव में और जानते हैं यहाँ की जनता का क्या मूड है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव या विधानसभा के चुनाव में तो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं अभी विधानसभा के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी हमेशा मुलायम सिंह जीते तो थे मैनपुरी से, लेकिन भोगांव की जनता जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ से जिताती थी। तो इस बार क्या है जनता का मूड, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और इसलिए हम पहुँचे हैं विधानसभा भोगांव में। और यहाँ के विधानसभा भोगांव में कई गाँव में चलेंगे, कस्बों में चलेंगे, वहाँ पर चलकर जनता का हाल जानते हैं क्या है जनता का मूड। मैं आ चुका हूँ इस समय जीटी रोड पर। एक ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ढाबा है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो सोचा क्यों ना इनसे चाय पर चर्चा करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका रुझान है। क्या नाम है आपका? अजय वर्मा ठेकेदार। अजय जी, आपको पता है आगामी 5 दिसंबर को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव। क्या रुझान है आपका, किसे इस बार जिताने जा रहे हैं आप? इस बार भाजपा ही जीतेगी। इस बार भाजपा जीतेगी, इससे पूर्व में तो समाजवादी पार्टी रही है। नहीं वो रही है, लेकिन वोट तो हमारा वहीं जाएगा भाजपा में। मैनपुरी से कौन जीत रहा है? मैनपुरी साक जीतेंगे। साकी जीतेंगे जी। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मुलायम सिंह जी जब तक लड़े हैं वो तो जीतते ही थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि डिम्पल जी जो लड़ रही हैं? अच्छा, दूसरी मुलायम सिंह जी अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है 10 अक्टूबर को। जी। तो क्या उनके प्रति संपत्ति आपको नहीं लगता है कि लोगों की? नेताजी के प्रति संपत्ति थी, लेकिन इस समय नेताजी के जाने के बाद पार्टी कोई संतुलन नहीं है और वोट देना भी बेकार है। वोट इसलिए डिम्पल भाभी को लड़ा रहे, इससे बढ़िया तेज प्रताप सिंह को लड़ाते तो आदमी को जो कैंडिडेट आ सके तो सही रहता। जिला अध्यक्ष की वो मिसेज हैं, वो यहाँ ढूंढ नहीं आएंगी, कोई समस्या होगी। इसलिए साक जी को ही सही है अपना लोकल के। मतलब आपकी समस्या ये है कि वो यहाँ आएंगी नहीं और आप आसानी से उनसे मिल भी नहीं सकते? नहीं मिल सकते हैं, वो तो अभी इस समय वोटिंग चल रहा है तो वो आएंगे नहीं तो उन्हें कौन ढूंढेगा, कहाँ मिलेंगी, वो मिलती नहीं है। तो पार्टी उसको सोचती है, हमारा उम्मीदवार है, इसको हम कल मिल भी सकते हैं। इस समय इस चीज़ को आप लेके दे रहे हैं कि आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप मिल सकते हैं और उनसे आप नहीं मिल सकते हैं। मेन वजह आपकी ये है। जी। अच्छा, मैनपुरी से तो पूर्व में भी हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही है। हाँ, वो लेकिन भोगांव से जो है यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर गई है लोकसभा चुनाव में भी। तो क्या इस बार भोगांव का मतदाता और भी जो अन्य की जिले की जो और भी सीटें हैं, लगता है आपको इस बार जीत सकते हैं? नहीं, इस बार उम्मीद तो नहीं है बिल्कुल, क्यों नेताजी थे तब भी भाजपा की निकली सीट हमेशा भोगांव से, विधानसभा से, और इस बार भी विधानसभा से भोगांव में से उनकी माता वो कमल की निकलेगी। नहीं, क्या नाम क्या आपका? मदन सिंह नाम है। मदन सिंह, क्या लगता है आपको इस बार कौन जीत रहा है? भाई हमें तो उम्मीद लगती है ये बीजेपी निकलेगी। आपको उम्मीद है बीजेपी जीत? दिनेश चंद्र जी 5 दिसंबर को एक बार फिर से वोट पड़ने जा रहे हैं। हाँ जी। आपको अवगत होंगे इस चीज़ से। हाँ जी। तो किसे जिता रहे हैं इस बार आप? हमें यहाँ जो साक रघुनाथ सिंह हैं उनको जिताएंगे बीजेपी से। रघुनाथ सिंह साक्य को जिताएंगे या बीजेपी को जिताएंगे? बीजेपी को, और कैंडिडेट को भी। अगर कैंडिडेट कोई और होता तो भी जिताते, बीजेपी जो होता कैंडिडेट उसे जिताता। बीजेपी से ही जिताते। अच्छा, खास वजह क्या है यहाँ की? यहाँ पर कई लोगों से मिला मैं, सबका कहना यही है बीजेपी। लोग जब यहाँ 3 दफे विधानसभा से विधायक बने तो उनने ये कह दिया लोधी क्षेत्र मेरा, या इधर वोट नहीं देता, मैं जाऊंगा नहीं। कोई काम के लिए मना कर देते थे हमेशा। इसीलिए मुलायम जी हमेशा यहाँ 50-60 हज़ार नीचे जाते हैं लोकसभा से, भोगांव विधानसभा में। तो ये आलोक साकी की गलती की वजह से जाते हैं या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, सपोर्टर है, उसकी वजह से? नहीं, ये आलोक जी की गलती से। अगर वो, आपका कहना है, अगर वो ये गलती ना करें और वो आप लोगों को भी अपना समझें तो आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जाएंगे तो बीजेपी में। खैर ये सपा से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। जो है बीजेपी है मेरे लिए, जो है। हाँ, बाबूजी मर गए, कल्याण सिंह
वो इसी में मर गए और लोधी जात उसी पे मरेगी। हाँ जी, खुल के बीजेपी खुल के के। समर्थक हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। चलिए और भी लोग, क्या नाम है आपका? तो आराम जी, किसे जिता रहे हैं आप? बीजेपी को। आप भी बीजेपी को जिता रहे हैं, आप भी इन्हीं की तरह से हैं? अच्छा चलिए। अरे आपका क्या नाम है जी? सदानंद। सदानंद जी, आप किसे जिता रहे हैं? बीजेपी को। आप भी बीजेपी? हाँ। मतलब पूरा गांव बीजेपी में? गांव, एक भी कोई ऐसा है ही नहीं कैंडिडेट? पूरा क्षेत्र है, कौन कौन से गांव है क्षेत्र में? जमारा है, पूरा अस्फात बिरामपुर, जमारा, विनोदपुर, सब कारी नदी तक अच्छा, यहाँ से काली नदी तक सब बीजेपी में है पूरा? बीजेपी। बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं? चलिए ठीक है, और भी लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? महेशन महेश जी, आगामी 5 दिसंबर को जी। वोट पड़ने वाले हैं, जी ये तो जानकारी होगी। बिल्कुल जानकारी है। तो किसे जिता रहे हैं इस बार? जिताने का तो जो विकास करेगा वो उसे ही जिताएंगे। नहीं तो क्या अनुभव लिया आपने अभी तक? अनुभव का यहाँ भाजपा सरकार से गायों से बहुत परेशान है। मतलब रात रात दिन जगते हैं, यहाँ सब फसल नष्ट कर देती हैं। और कोई दिक्कत ना है हमें भाजपा से। सबसे बड़ी समस्या आपकी जानवरों को लेकर? जानवरों की। अच्छा, अभी मैं आगे गया था गांव में, तो मैंने ये वहाँ पर सवाल उठाया था, लोगों से पूछा, तो उनका कहना ये था कि जो गाय का जो मुद्दा है, ये गाय आखिर है तो हम लोगों की, किसी और की तो है नहीं, छोड़ते तो हम ही लोग हैं, अब इसके लिए सरकार क्या करेगी? उनका कहना ये था। आप क्या कहते हैं? बात तो उनकी सही है, हम ही लोगों ने गाय हैं, लेकिन इससे पहले जो सरकार रही तब वो हम ही लोगों ने गाय थी, तब वो हम ही लोगों ने गाय थी और तब इतनी परेशानी नहीं थी। तो क्या चाहते क्या आप? अरे गायों की समस्या से निजात मिल जाए। अच्छा, हम्म, तो सबसे बड़ी समस्या आपकी गाय की है? गायों की है। फिर भी जिता कैसे रहे हैं? जिताने के जिता कैसे रहे? ये तो समस्या आपने बता दी। बस यही समस्या है और कोई समस्या ना है। और जो हमारा जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है, जो 4-4, 5-5 सालें हो गई, जो लड़का BTC, टेट, सीटेट सब पास किए हुए हैं, उनके के लिए कोई वैकेंसी नहीं। वैकेंसी निकाल रहे हैं, बच्चे का नौकरी लगें। बच्चे बहुत नाराज़ हैं भाजपा सरकार से। हम तो नाराज़ नहीं हैं, हमें तो जिधर देखेंगे उधर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तो गायों की समस्या है, जो युवा पीढ़ी है वो परेशान है। जिधर देखेंगे उधर चल पड़ेंगे? हाँ, उधर चल पड़ेंगे, हमारी कोई समस्या ना है। अपने मन से नहीं चलेंगे? हाँ हाँ हाँ, जिधर हमारा सामान जाएगा उधर ही चले जाएंगे। किस समाज से आते हैं? हम साख के सामान से हैं। अच्छा, साख के समाज से आते हैं। हाँ। अच्छा, कैंडिडेट भी आपका साकी है? उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ नहीं। हमारा साख समाज यहाँ विधानसभा के जिधर जाएगा उधर चले जाएंगे। तो किधर जा रहा है? अभी तो कोई रुझान नहीं आया सामने। कब तक क्लियर होगा? अब तो 2-4 दिन बाद देखा जाएगा। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आलोक शाह के समाजवादी पार्टी से भाई जिलाध्यक्ष हो गए, ये खास वजह है, या फिर ये जो मुद्दे बताए हैं आपने, ये वजह है? ऐसी कोई बात नहीं, ये केंद्र सरकार का चुनाव है, विधानसभा का नहीं। अच्छा, हम केंद्र को देखेंगे, विधानसभा को नहीं। तो केंद्र का ही तो चुनाव है, ये केंद्र को देखेंगे आप? सेंटर को देखेंगे, सेंटर को देखेंगे। हमारी मन तो जो है सेंटर को देखेंगे हम। अच्छा, हाँ मतलब इशारा दे रहे हैं आप? हाँ, सेंटर को देखेंगे। खुल के नहीं कहना चाह रहे? अरे अभी कैसे कहेंगे खुल के? जो हमारा समाज जिधर जाएगा ना, समाज से नाराजगी नहीं लेना चाह रहे? नहीं नहीं, किसी से नाराजगी हम किसी से नहीं लेना चाह रहे। नाराजगी क्या बात है उसमें? नाराजगी कोई बात नहीं। मतलब एक व्यक्तिगत चीज़ भी होती है ना इंसान की, कि हमको जहाँ देना है हम वहाँ देंगे, जिधर जाना है। अब या फिर हम ये कहें कि जहाँ सब जा रहे हैं हम उसी के साथ जाएंगे, कि देख के चलेंगे हम किसी को? ऐसा कोई रुझान नहीं है भाई साहब, जैसा रुझान होगा 2-4 दिन बाद क्लियर होगा हमारी तरफ से। अभी कोई हमारा रुझान समाज की तरफ से? समाज की तरफ से जिधर हमारा सामान जाएगा, हमारा विधानसभा के जो लोग जाएंगे उधर ही जाएंगे। तो ये क्लियर कैसे होगा कौन सा समाज किधर जा रहा है? क्या इसके लिए कोई मीटिंग होगी? कहाँ से क्लियर होगा ये तो मतलब जो है, जो नेता लोग आएंगे, मीटिंग वगैरह होगी तभी क्लियर होगा। मतलब समाज के हिसाब से जाएंगे? आपका व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है? हिसाब से जाएंगे फिलहाल। तो इसे अच्छा, एक नज़रिए से ठीक है, आपने कहा समाज के हिसाब से जाएंगे, आप शाह के समाज से आते हैं, तो कैसे ये नहीं माना जाए कि ये एक तरह से जातिगत चीज़ हो गई है? जैसे कहते हैं जातिवादी लोग बाग बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जातिगत हम नहीं विश्वास रखते हैं। यहाँ से आलोक साक्य हैं, ठीक है ना, वो भी मेरे समाज के हैं। रघुराज साक्य है, वो भी मेरे समाज के है। वो समाज न देखते हुए जो हमारा कस्बे का समाज जो है, चाहे वो मोमडन सही, चाहे साक्य सही, चाहे लोधी सही, चाहे ब्राह्मण सही, कोई हो, सब लोग जहाँ जाएंगे तहीं हम चले जाएंगे। व्यक्तिगत नहीं जाएंगे आप? व्यक्तिगत अपनी इच्छा नहीं है आपकी? नहीं, हमारे कस्बा के जो लोग जिधर जाएंगे उधर ही मैं चाहूँगा। कस्बा से हम बुराई थोड़ी। आगामी 5 दिसंबर को चुनाव है, वोट पड़ने वाले हैं, इसकी तो जानकारी होगी आपको? बिल्कुल भैया।
किसे जिता रहे हैं पहले तो? अपने यहाँ तो डिम्पल जीतती हैं, डिम्पल यादव, मतलब समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार साहब के। आनंद जी, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? भोगांव के, खास भोगांव। खास भोगांव। अच्छा, तो आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत रही है ना? अच्छा, समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जीती तो है, लेकिन भोगांव से जो है पिछले कई वर्षों से हार के जा रही है, जिसकी खास वजह ये भी बताई जाती है कि जो एक साक्य समाज का जो वोटर है, वो एक लोधी समाज का वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। आपने कहा हमेशा जीतती, बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि भोगांव से यहाँ से हारना पड़ता है समाजवादी पार्टी को? यहाँ पे मतलब वोट बढ़ जाता है, इसलिए मतलब दिक्कत हो जाती है। आधा सपा में भाजपा में चला जाता है, इसलिए। अच्छा, फसल सही चल रही है? जैसे कि समस्याएं रहती हैं लोगों को, गायों की समस्या रहती हैं कि खेतों में आती हैं परेशान। गाय की बहुत समस्या है। क्या समस्या है? अब बाउंड्री तारा लगाए सब चारों का खेतन में, सब गोभी पालक ये सब रात में खाई जाती है, रखवाली करनी पड़ेगी। तो ये समस्या मतलब मेन चीज़ हैगी। रातों में खेतों में रहना पड़ता है आपको? रातों में खेतों में। हाँ, कमला और कमल अच्छा, कमल भारतीय जनता पार्टी जिता रहे हैं। अच्छा, बताते हैं सब कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं। हम चले हैं पहले। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। आप किसे जिता रहे हैं? भाजपा को। भाजपा को। क्या खास वजह है? खास वजह मतलब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है? अब महंगाई सबके बढ़ रही है, एक किल थोड़ा ना बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई का कोई समस्या नहीं है। हाँ, अच्छा, गाय को लेकर जो कहते हैं लोग, गाय खेतों में आती हैं, किसान परेशाान होते हैं। चलो अरे वे तो होती हैं, तो हमारी तुम्हारी सबकी ले ली, उनकी थोड़ा ना काबू ले ली नहीं है। भाई बताइए, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है गाय का, मतलब जिताना भारतीय जनता पार्टी। हाँ अच्छा, ठीक। जो जीत रहा है हमेशा से वही जीतेगा। मतलब सीधा संकेत दे रहे हैं आप, जो भोगांव से जीत रहा है हमेशा से, यानी भारतीय जनता पार्टी। हाँ हाँ। यहाँ का मतदाता, क्योंकि आपको अनुभव ज़्यादा है, काफ़ी उम्र हो चुकी है, हमेशा से किस में जाता रहा है? जो तो मतलब अब तो जगह सीट तो आदमी तो भाजपा देखो भाजपा ही में जा रहे हो, मतलब घर के यहाँ को आदमी भाजपा ही में जा रहे हो, ज्यादा सीट हर वक्त भाजपा ही निकली। मतलब हमेशा वोट यहाँ का भाजपा में ही जाता रहा? हाँ, भाजपा ही में जा रहे हो। सरकार बनी हो अन्यथा ना बनी हो, वोट भाजपा में। या बनी हो या ना बनी हो। हमारा नाम है एवरन सिंह। कहीं जॉब करते लगता है? जॉब अब नहीं करते हैं, अभी तो ऐसे ही हैं। अच्छा, जॉब छोड़े आए ना 6 महीना करके फौज की। हाँ, वही देखने में लगा कि आप फौज में थे। छोड़ क्यों दिया आपने? अरे छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा ना, उसमें ज़्यादा वो था ना मेहनत। मतलब फौज की नौकरी में मेहनत हाँ, ज़्यादा मेहनत थी। ज़्यादा था। अच्छा, हाँ, क्या नाम बताया आपने? एवरन सिंह। राजवरण सिंह। कहाँ यहीं रहते हैं? हाँ, इसी गाँव यहीं के? रहते हैं। ये क्या हाँ, नाम, क्या कुलीपुर नाम है? में। कुलीपुर में, हाँ। यहीं के रहने वाले हाँ, हैं। यहीं के रहने वाले हैं। तो किसे जिता रहे हैं इस बार आप? इस बार फिर फूल जीतेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, यहाँ से लोग जिताते तो रहे हैं हमेशा, लोकसभा के चुनाव में भोगांव से तो जीतते रहे हैं, लेकिन जो मेन जो सीट है मैनपुरी की यानी सांसद की, वो में तो समाजवादी पार्टी जीतती आई, तो यहाँ से कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं है देखा जाए तो। देखिए, उसमें ऐसा होता है कि यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी हार के जाती है, ठीक है, और वो वहाँ पे जीतती जाके, उसमें बंदल में है, उधर है, तो उसका जो है प्रत्याशी वहीं का है, वो अपने उधर जिताएगा, इधर जीते जाता है, मतलब कटता है भाजपा सपा, और करेल है, करेल तो जीत के आएगा वो, तब यहाँ से जीतेगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है करेल जो है वो एक बाहुल्य क्षेत्र है आदमियों का, इस वजह से उनकी जीत हो जाती है, लेकिन यहाँ का जो मतदाता है वो हमेशा से, हाँ, वो हमेशा मतलब भाजपा में जाता है, वो भाजपा में जाता है, सपा यहाँ से हार के जाती है भोगांव से, लेकिन जीत तो जाती है फिर भी मैंने। वहाँ जाके जीतती है ना। अब वो मतदाता वहाँ का वो प्रत्याशी है, अब वो अपने वहाँ से जीतेगा, तब यहाँ तो जीत जाएगा भाजपा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी एक बात समझ में नहीं है, आपने कहा जॉब आजकल देखा जाए जॉब के लिए परेशान है, अभी आपको पता है सरकार पछता रहे हैं। आप एक सरकार नहीं अभी एक वो निकाली थी एक, आपको पता है 4 साल के लिए, जिसका काफ़ी विद्रोह भी हुआ, उदम भी हुआ, लोगों ने समझाया भी कि बढ़िया, और आपकी जॉब लगने के बाद में आपने छोड़ दिया। अब ऐसा कुछ मतलब समस्या होती हैं, इसलिए समस्या जो होती हैं, अब मतलब अब पछता रहे हैं कि अब करते तो अब मतलब पछतावा है आपको छोड़ने का, क्योंकि आपने कहा पहले का आपने मेहनत ज़्यादा थी, अब आप कह रहे हैं कि समस्या ऐसा है। वो देखते हैं कि वो जो काम अब कर रहे हैं, वो नौकरी करके अब आते तब भी वही काम करते, रुपया ला के लेके आते, मतलब फंड पछतावा है जॉब छोड़ने का। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वोट पड़ने वाले हैं आगामी 5 दिसंबर को,
क्या मन बनाया है आपने इस बार मैनपुरी से किसे जिता रहे हैं आप? मैनपुरी जीते जाए वो जीतेगा कम्बा जी, जो जीतेगा वो जीतेगा, एक ही जीतेगा, दो में से कोई जीते सपा है बस बात बैठना तो सबको पता दो में से एक जीतेगा, जीतेगा, लेकिन जिसका आप मोहम्मद होगा उसी जीते जाएंगे। आप किसे जिता रहे हैं? हम तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी में जाएंगे। अच्छा, बीजेपी के आदमी, आप बीजेपी में जाएंगे। हाँ जी। भोगांव से वैसे भी हमेशा बीजेपी जीतती है, जीतती है, तो इस बार क्या लग रहा है फिर से बीजेपी? फिर बीजेपी आ रहा तो बीजेपी निकलेगी आगे ऊपर से जाओ कराए दाटी भगवान जाने। चलिए, और भी लोग बैठे हैं, उनसे पता करते हैं जरा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रमेश जी, आपको पता है वोट पड़ने वाले हैं आगामी 5 दिसंबर को लोकसभा चुनाव के, तो किसे जिता रहे हैं आप इस बार? अब जाओ भागो जीते वोट दे ही जी, वोट का दे ही अब जाओ भागो जीते आप किसे जिता रहे हैं? आवाज वोट जी, भाजपा हो भाजपा में। अच्छा, उनका कहना है भाजपा। भाजपा कौन सा गांव है आप? ये खुलीपुर अच्छा, कुलीपुर। पूरा गांव पहले आए थे तो वो बताओ। पूरा गांव भाजपा में। हम यहाँ से निकले, हमने गांव में भी जाकर लोगों से जानने की कोशिश की, लोगों के रुझान लिया कि लोगों का आखिर मत किधर जा रहा है, लोगों के दिमाग में इस समय क्या है। उसके बाद में खेतों में भी पहुँचे, खेत में किसान थे, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। और उसके बाद में हम एक ये जीटी रोड पर स्थित एक ढाबे पर आए, यहाँ पर भी हमने लोगों से जानने की कोशिश की। देखा आपने किस तरह से लोगों ने अपने अपने मत रखे हैं, क्या परिणाम होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक देखते रहिए आप हमारे चैनल को, और कल और भी जाएंगे, अन्य कई गांव हैं वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ से लोगों का रुझान लेंगे, लोगों का क्या मत है, लोग क्या चाहते हैं। देखते रहिए आप हमारा चैनल, पल पल की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।